मोटरसाइकिल का इतिहास 100 साल से भी पुराना है। मोटरसाइकिल को बनाने की शुरुआत आज से 100 साल पहले हो चुकी थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी कंपनी सबसे पहले शुरू हुई, उन्होंने कैसे मोटरसाइकिल बिजनेस को आगे बढ़ाया, किस तरीके से दुनिया में मोटरसाइकिल की धूम मचाई। यह शुरुआत हुई एक अमेरिकन कंपनी से और बाद में जापानीज ने कब्जा कर लिया। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि पूरी जानकारी आपको मिल सके। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल 1903 से बन रही है। यह ब्रांड पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कई प्रकार के मॉडल पेश करता है। जबकि मोटरसाइकिल का यह ब्रांड सबसे महंगा है, मॉडलों की विश्वसनीय और अच्छी तरह से निर्मित होने की इमेज भी है। हार्ले डेविडसन बाइक अपने पावर के लिए भी अच्छी तरह से जानी जाती है क्योंकि उन्हें शुरू में रेसिंग बाइक के रूप में बनाया गया था। मोटरसाइकिलों की बिक्री शुरुआत में धीमी रही। 1903 में उन्होंने जो एक सिलेंडर बाइक बनाई थी वह जल्दी बिक गई, लेकिन 1905 तक उन्होंने केवल 11 ही बेची थी। उन्होंने अपने डिजाइनों में सुधार करना जारी रखा, जिसका उन्हें रिजल्ट मिला और 1908 तक वे 154 बाइक्स बेच चुके थे। उन्होंने प्रोडक्शन को एक छोटे से खलिहान से एक कारखाने में स्थानांतरित करने का फैसला किया और 20 कर्मचारियों को काम पर रखा। हर हार्ले डेविडसन बाइक की शोभा बढ़ाने वाले बार और शील्ड लोगों को 1910 में पेश किया गया था। 1912 तक व्यापार फल फूल रहा था। अमेरिका में 200 डीलरशिप थे और जापान अधिक से अधिक बाइक की मांग कर रहा था। 1914 तक रेसिंग सर्किट में लगभग सभी मोटरसाइकिलें हार्ले डेविडसन थी क्योंकि वे बाजार में अन्य सभी ब्रांडों को आसानी से हरा सकती थी। 20,000 से अधिक बाइक सेना को बेची गई और युद्ध में इस्तेमाल की गई। 1918 में जब हार्ले डेविडसन दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी बन गई तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। 1940 से 1945 तक कस्टमर बहुत निराश थे क्योंकि एक नई हार्ले डेविडसन खरीदना लगभग असंभव था। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी ने युद्ध के लिए मोटरसाइकिलों की आपूर्ति करते हुए अमेरिका की सेना के साथ एक और बड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इसने 1950 के दशक को हार्ले डेविडसन के लिए एक कठिन समय बना दिया क्योंकि कई कस्टमर प्रतीक्षा करते करते थक गए और मोटरसाइकिल के अन्य ब्रांड खरीदना शुरू कर दिया। 1957 तक हालांकि स्पोर्टस्टर की शुरुआत के साथ हार्ले डेविडसन पर वापस आ गया था। 1980 के दशक की शुरुआत में मोटरसाइकिलों की शैली और डिजाइन में मामूली बदलाव हुए। हार्ले डेविडसन ने तय किया कि कुछ बड़े बदलाव क्रम में हैं। उन्होंने एक मॉडल पेश किया जिसमें FLT नामक 5 स्पीड ट्रांसमिशन शामिल था। उन्होंने ड्राइव ट्रेन को बेल्ट से भी बदल दिया। ट्विन इंजन 1984 में पेश किया गया था। हार्ले डेविडसन ने हमेशा अपने उत्पादों के उपभोक्ताओं को सुनने में गर्व महसूस किया है। उन्होंने 1987 में कई मालिकों का सम्मान अर्जित किया जब उन्होंने अपना बायबैक प्रोग्राम शुरू किया। इसने ग्राहकों को एक नया मॉडल खरीदने के लिए मूल्य में पूर्ण व्यापार प्राप्त करने की अनुमति दी। तब से हार्ले डेविडसन ने फैटबॉय सहित कई तरह के नए डिजाइन पेश करना जारी रखा है, जो अच्छी तरह से बेचा गया है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलें अच्छी तरह से डिजाइन की गई आरामदायक बाइक लगती हैं। हार्ले डेविडसन की सवारी करना भी कई लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। आज आप दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के हार्ले डेविडसन खुदरा विक्रेताओं को पा सकते हैं। वे चुनने के लिए मोटरसाइकिलों की एक पूरी श्रृंखला पेश करते हैं। आप कारखाने से आपके लिए एक अनुकूलित बाइक भी बना सकते हैं। हार्ले डेविडसन भी मोटरसाइकिलों पर सर्वश्रेष्ठ वारंटी में से एक प्रदान करता है। जब क्वालिटी मोटरसाइकिल बनाने की बात आती है तो हार्ले डेविडसन समय की कसौटी पर खरा उतरा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने डिजाइनों में सुधार के लिए लगातार काम किया है। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि कस्टमर्स क्या खोज रहे हैं और जब अन्य मोटरसाइकिल ब्रांड हिचकिचाते हैं तो ये उत्पादन करने को तैयार रहते हैं। हार्ले डेविडसन ने एक लॉयल कस्टमर बेस बनाया है, जिसमें कई लोग दावा करते हैं कि वे किसी और चीज की सवारी करने पर विचार नहीं करेंगे। मोटरसाइकिल बाजार में 62% हिस्सेदारी के साथ कंपनी उनके समर्पण का फल पा रही है। उम्मीद है आपको यह हिस्ट्री ऑफ मोटरसाइकिल पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको तुरंत किया जाएगा। यह वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरह के और भी यूजफुल ऑटोमोबाइल इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।